परम फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज यही 15 मार्च को अस्त अवस्था में आपके दसम भाव पर होने जा रहे हैं। वहीं पर सूर्यदेव भगवान आपके दसम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। जो राहु और सूर्य का ग्रहण दोष आपके जीवन पर बना हुआ था वो कहीं ना कहीं यही 15 मार्च को समाप्त होने वाला है। अर्थात एक नया बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव इसी को कहा जाता है। क्या बदलाव आपके जीवन पर होने वाला है? क्योंकि सूर्य और शनि की युति से और आपके पिता भाव पर ही बन रहा है, तो यहाँ पर कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी। उसी के साथ ही साथ कुछ आपको बहुत अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, जैसे बिजनेस व्यापार, क्योंकि दसम भाव आपके कर्म का क्षेत्र है, आपके व्यवसाय भाव का क्षेत्र है, और जहाँ के स्वामी बनते हैं वह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं, लेकिन दोनों पिता और पुत्र हैं। दोनों क्या हैं? पिता और पुत्र हैं। इसलिए कोई भी पिता अपने पुत्र को कष्ट नहीं देता, जबकि पुत्र ही पिता को कष्ट देता है। तो यहाँ पर जो सूर्यदेव भगवान है ना, वो यहाँ पर पिता का जो कर्तव्य है वह क्योंकि कर्म क्षेत्र पर निभाते हुए यही 15 मार्च से आपको दिखेंगे। तो आपके जीवन पर एक आपके जीवन की दिशा है वह कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कि आखिर इस युति से आपके जीवन पर क्या बदलाव होगा, वहीं पर क्या सावधानी आपको बरतनी होंगी। अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, मैं यहाँ पर क्लियर देखिए, आप चाहे कितने भी प्रोग्राम देखिए, और बहुत सारे आप प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के देखते होंगे, किंतु आपको लाभ क्या मिलता होगा? जब जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे कमेंट जाकर चेक कर लेना, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं बताते हैं, गलत शिक्षा नहीं देते हैं। ये नहीं कि अपने व्यूज पाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए या बिल्कुल मत करिए। जो सत्य है हम वही आपको बताएंगे, चाहे वो अच्छा हो फिर चाहे वो बुरा हो। यहाँ पर सिर्फ सत्य ही आपको बताने का यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। चलिए एक एक बात की चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। उसी के साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श हमसे करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, आपका दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र है। इस समय पर अचानक से देखिए कर्म फलदाता सूर्य क्या है? सूर्य एनर्जी हिट ग्रह हैं। अब सूर्य और शनि यहाँ पर दोनों जो है ना, सूर्य भगवान जहां पर पहुंचते हैं वहां पर कोई भी ग्रह उसको अस्त कर देते हैं, राहु और केतु को छोड़कर। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज अस्त हो जाएंगे, आपके अस्त हो जाएंगे, अर्थात कार्यों में जो रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था वो आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, भाग्य के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्येश आपके हैं। सूर्यदेव भगवान कौन है? आपके भाग्येश हैं और आपके अष्टमेश हैं, तो इसलिए भाग्य के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक महीना जो है थोड़ा सा भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे, ये जरूर आपको सावधानी बरतनी है। दूसरी, पिता के साथ में आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। पिता के साथ में आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, उनकी बात को मानना होगा, उनके विरुद्ध कार्य नहीं करना है, उनसे सलाह लेकर ही कार्य करें। यहाँ पर अगर आप अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है, अगर आपके इस संसार में पिता हैं तो उनसे राय लेकर ही कार्य करें तो आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कर्म क्षेत्र पर। देखिए आपका दसम भाव क्या है? आपके कर्म क्षेत्र है, आपका व्यवसाय का भाव है, आपके व्यापार का भाव है। जो अभी तक आपको कर्म का फल, आपको मेहनत का फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, उसके लिए आप संघर्ष भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, किंतु आपको कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का कोई फल ही नहीं प्राप्त हो रहा था। रात दिन आप काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं उस तरीके से ना तो सफलता प्राप्त हो रही है और ना ही उसका, जितनी आप मेहनत करते हैं उसका उतना रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पर अचानक से, क्योंकि यही सूर्यदेव भगवान आपके तृतीय से हैं, तो आपके काम धंधे को लेकर आपका एक साहस, एक पराक्रम, ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा, जिससे आपका काम धंधे में मन है वह काफी उत्तम, काफी अच्छा इस बीच में लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ये आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपको देखने को आपको मिलेगा दसम भाव पर। आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में काफी लंबे समय से कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी, यानी कि मानो सा व्यवसाय में कोई जैसे धंधा चल रहा है, अब वहां जहां पर रोज दसों हजार लाखों रुपए आ रहे थे वहां पर कुछ नहीं आ रहा है। जिस तरीके का आपका व्यवसाय है
उस तरीके से ना ही तो उनमें ग्रोथ हो पा रहा है और ना ही उस तरीके से बिक्री हो रही है, ना ही उस तरीके से वो कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपके जब आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ेगा तो आपका व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति, बहुत दिनों से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, तो आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ पर परिश्रम और मेहनत आपको 15 मार्च के बाद में ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको मेहनत की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सा आपको साहस की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सा आपको पराक्रम की आवश्यकता रहेगी। ये तीनों चीज़ें मिलाकर जब आप कार्य करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह काफ़ी उत्तम, काफ़ी हद तक अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्यदेव भगवान कौन है? सूर्यदेव भगवान भाई ग्रहों के राजा हैं, संसार को प्रकाशमयी बनाते हैं। भला तो आपके जीवन को प्रकाशमयी क्यों नहीं बनाएंगे? आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नया उजाला होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में दसम भाव राजनीतिक क्षेत्र, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन लोगों को भी उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र वगैरह में हैं उन लोगों को भी काफी उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। हमें कोई अन्य ग्रह नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमें सूर्यदेव भगवान रोजाना दिखाई देते हैं, हम उनके दर्शन करते हैं। तो सूर्यदेव भगवान की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर। आप कोई काफी लंबे समय से प्रॉपर्टी का कोई लेने की सोच रहे थे, कोई वाहन लेने की सोच रहे थे, कोई घर लेने की सोच रहे थे और काफी लंबे समय से उसे आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसे ले नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन लेने के योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे तथा माता की हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। माता से आपको उत्तम अच्छा प्रेम भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव हमारे मिथुन राशि के दर्शकों पर किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। जिस तरीके से आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति होगी, अगर वो बाल अवस्था में होंगे तो कम होगा, किशोर अवस्था में होंगे तो भी कम होगा थोड़ा। युवा अवस्था में सूर्यदेव भगवान अच्छे भाव में बैठे होंगे तो जो हमने आपको प्रभाव बताए हैं वो 100% आप पर लागू होंगे। अगर आपके सूर्यदेव भगवान कमजोर हैं, बाल अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है या किशोर अवस्था में है, तो क्या उपाय करिए? रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए, रविवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर गौ मैया को खिलाइए। ये उपाय करने से सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान की कृपा आप पर रहे। मेरे द्वारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।